मिजाज है? सब ठीक ठाक? पता है कि नहीं 22 जनवरी राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है अयोध्या में? पता है कि नहीं? जाना है तो जाना है कि नहीं? अमित शाह जी बोल के गया है तेलंगाना में जब बीजेपी का सरकार होगा सबको सरकारी अतिथि बना के राम मंदिर देखने के लिए हम लोग लेके जाएंगे। तो मेरा साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मंच में विराजमान श्री जमालपुर शेखर जी, श्री सदानंद जी, श्री पांडु यादव जी, नंद कुमार यादव जी, मधुसूदन रेड्डी जी, अलवाला इंद्रसेना रेड्डी जी, आगे भाईका लक्ष्मी जी, आली जितेंद्र सिंह, कोटी धर्मा तेजा जी, मेघा रानी अग्रवाल जी, हमारे सारमिला की उम्मीदवार, भाइयों बहनों, पिता और माताओं, सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग हमारे सभा में आज सब लोग आए और एक साथ बैठ के एक माहौल भी बनाया कि तेलंगाना में अभी बीजेपी का सरकार भी बनाना है और देश में भी नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। भाइयों और बहनों, कल मैंने एयरपोर्ट से जब आया, आते आते मैंने ओएसडी का एक वीडियो देखा। एक पुलिस इंस्पेक्टर को धमका रहा है कि आप स्टेज में, और पुलिस इंस्पेक्टर को धमका रहा है और पुलिस भी बेचारा सुन रहा है। एक बार सोचिए, अगर तेलंगाना में बीजेपी सरकार बनेगा तो किसी का हिम्मत भी होगा ऐसे पुलिस को गाली देने का? खाली आप लोग एक बार सोचिए, तेलंगाना में कमी क्या है? एक बार अगर बीजेपी सरकार हो जाते हैं ना, तो तेलंगाना में तुष्टीकरण का राजनीति भी खत्म हो जाएगा और देश भी और तेलंगाना भी सीधा रास्ता में चलना शुरू कर देगा। भाई और बहनों, मैं तो हैरान हो गया जब एयरपोर्ट में मुझको किसी ने ये वीडियो दिखाया। अब ये वो वीडियो देख के मुझको लग रहा था कि देश में हमारे अभी भी डेमोक्रेसी चल रहा है कि अभी भी देश में मुगल जैसा, राजा का जैसा शासन चल रहा है। हमारा देश को आगे बढ़वाना है। ऐसे हर जगह में था, यूपी में भी ऐसा करता था, असम में भी ऐसा करता था, लेकिन जब बीजेपी का सरकार बन गया यूपी में, असम में, हम थोड़ा थोड़ा टाइम देने का काम किया। अभी किसी का हिम्मत भी नहीं होता है पुलिस को धमकाना, सरकारी ऑफिसर को धमकाना, और किसी ने अभी हिम्मत भी नहीं करते। तेलंगाना में अभी चुनाव आ रहा है, मैंने देखा कांग्रेस भी एक ही वर्ग को तुष्टीकरण के लिए काम कर रहा है, बीआरएस भी एक ही वर्ग को तुष्टीकरण के लिए काम कर रहा है। जैसे लग रहा है कि तेलंगाना में और कोई नहीं रहता है, खाली एक ही कम्युनिटी रहता है और कोई नहीं रहता है। भाइयों और बहनों, हमें तेलंगाना को बदलाना है, हमें तेलंगाना में परिवर्तन लाना है। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में तेलंगाना में हमारे सरकार बनाना है, ये संकल्प हमें लेना है। भाइयों और बहनों, हमें ये एक बात हमको मान के चलना चाहिए कि तेलंगाना में जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, कोई चीज ठीक नहीं हो रहा है। आप लोग अगर देखिए
हमने देखा तेलंगाना में पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम का बात चला, फिर क्या हुआ, सारे क्वेश्चन पेपर आंसर स्क्रिप्ट एक साथ ही लीक हो गया और किसी को कोई गरीब और मध्यम वर्ग की बेटा बेटियों को नौकरी मिलने का सौभाग्य नहीं हुआ। भाई और बहनों, ये बीआरएस ने जो सरकार चलाया, खाली एक ही परिवार के लिए सरकार चलाया। जब हम हैदराबाद में आते हैं या तेलंगाना में आते हो तो एक ही बात देखा जाते हैं कि एक फैमिली के लिए ही यहाँ सरकार चलते हैं। जब तेलंगाना स्टेट बोर्ड का एजुकेशन चला था तो केसीआर जी ने क्या बोला था कि अगर तेलंगाना में टीआरएस का सरकार आएगा तो एक बैकवर्ड कम्युनिटी से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। चुनाव हो गया, चुनाव होने का बाद वो कोई बैकवर्ड कम्युनिटी से मुख्यमंत्री नहीं बनाया, खुद मुख्यमंत्री बनकर बैठ गया। लेकिन आज बीजेपी का वादा है, जब हमारा बीजेपी का सरकार आएगा हम तेलंगाना में एक बीसी कम्युनिटी से मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग काम करेगा। भाई और बहनों, हमारे तेलंगाना में शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का अंदर सब कैटेगराइजेशन ऑफ रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा डिमांड रहा, लेकिन किसी ने ये काम नहीं किया। अभी अभी प्रधानमंत्री मोदी जी का भी सभा हुआ और हमने एक बार आप लोग को बोलना चाहता हूं, तेलंगाना में जब बीजेपी का सरकार आएगा हम लोग तेलंगाना में शेड्यूल कास्ट में भी सब कैटेगराइजेशन के लिए हम तुरंत काम करूंगा और शेड्यूल कास्ट समाज को न्याय देने के लिए हम लोग काम करेगा, ये भी हमारा वादा है। भाई और बहनों, जब केसीआर जी चीफ मिनिस्टर बना था उस समय उन्होंने बोला था कि हम लोग लिबरेशन डे हम लोग मनाएगा, लेकिन जब चुनाव खत्म हुआ उनको हिम्मत नहीं हुआ, उन्होंने लिबरेशन डे मनाने के लिए हिम्मत नहीं किया। लेकिन ये देश में नरेंद्र मोदी जी को कोई धमका नहीं सकता है, अमित शाह जी को कोई धमका नहीं सकता है। तेलंगाना में जब हमारा सरकार बनेगा 17 सितंबर का दिन हम हर साल हैदराबाद लिबरेशन डे हम लोग मनाएगा, ये भी हम लोग का वादा है। भाई और बहनों, हम आसाम से आते हैं। आसाम में मेरे हमारे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी का बेटा बेटी है वो लोग पहले माद्रासा में पढ़ते थे। मैंने माद्रासा में जाना शुरू किया, मैं माद्रासा में दौरा करना शुरू किया और मैं बेटा बेटियों को पूछता था कि आपको क्या बनना है। वो लोग बोलता है कि मुझको डॉक्टर बनाना है, मुझको इंजीनियर बनना है। तो मैंने पिता माताओं को बुला के पूछा, आप लोग बेटा बेटियों को माद्रासा में दिया है, बेटा बेटी बोल रहे हैं डॉक्टर इंजीनियर बनना है, लेकिन माद्रासा से तो कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है, तो आप लोग क्या कर रहा है। बोलते नहीं साहब, हम लोग का पास उपाय नहीं था। हमने क्या किया, आसाम में भाई और बहनों, आज हमें एक बात सीधा देखना है कि तुष्टीकरण का राजनीति से देश आगे नहीं बढ़ते हैं। अगर देश को आगे बढ़ाना है तो हमें सबका साथ, सबका विकास नीति का साथ हमें आगे बढ़ना है और सबको साथ हम लेके चलना है। और एक बार हमें ये भी मान लेना चाहिए कि ये जो हमारा जो देश है, ये देश